हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल के बारे में बात करेंगे। आईओसीएल के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। डिविडेंड आने वाला है आईओसीएल का और बोनस भी डिक्लेयर करने वाली है इंडियन ऑयल। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, प्रीवियस डेटा को भी हम जानेंगे, रिजल्ट्स और रिजल्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे रिजल्ट्स पहले रहे थे, क्या बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, इन सबको हम लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन आप नोट करके रखिए, बहुत ही जल्द ये तारीख आने वाली है। मई 17, 17 मई मंगलवार का दिन है। रिजल्ट्स आउट होंगे, बोनस भी डिक्लेयर होने वाला है इंडियन ऑयल की तरफ से 17 तारीख को। अब बोनस की बात करें तो बहुत ही अगर रिसेंट में अगर हम देखें तो 2018 में 4 साल पहले बोनस डिक्लेयर हुआ था इंडियन ऑयल का और बोनस का रेशियो जो था 1:1 का था। इस बार का क्या रेशियो रहेगा, हम सब जानकारी लेकर आपके पास हम आएंगे। बोनस तो है ही, डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है। कितना डिविडेंड होगा वो भी हमको 17 तारीख को पता चलेगा। अब डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट जो डिविडेंड हिस्ट्री है उसको हम जान लेते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब जो FY22 जो जस्ट खत्म हुआ है मार्च महीने में, तो आप देख सकते हैं 2 बार डिविडेंड आया है। पहला एक्स डिविडेंड डेट नवंबर के महीने की, फिर फरवरी में एक्स डिविडेंड डेट जो थी तो 4 रुपए का डिविडेंड तब और 5 रुपए का डिविडेंड पहले, तो 9 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है और 9 प्लस अभी जितना भी डिविडेंड होगा हमको पता चलेगा 17 मई को। उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था तो वहां पर जो डिविडेंड जो था, इंटरिम डिविडेंड 7.5 रुपए का था, मार्च में 3 रुपए, 10.5 रुपए और 1.5 रुपए का फाइनल डिविडेंड था। तो ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का तो टोटल 12 रुपए का डिविडेंड जो था वो मिला था पिछला फाइनेंशियल ईयर। इनफैक्ट ये जो फाइनेंशियल ईयर था ये कोविड वाला जो साल है उसका था, और उससे पहले जो था एक ही इंटरम डिविडेंड था 4.25 रुपए का। तो देखना होगा कैसा डिविडेंड होता है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रहेगी। क्या आपका एक्सपेक्टेशन है जरूर बताइएगा अगर आपके पास इंडियन ऑयल का स्टॉक है तो। इंडियन ऑयल को और थोड़ा समझते हैं। इंडियन ऑयल डाउनस्ट्रीम की कंपनीज है और उनको जो उस हिसाब से तेल के भाव बढ़ रहे हैं तो उनको एक तरीके से न्यूट्रल या नेगेटिव इंपैक्ट है। तो ये चीज आपको एज एन इन्वेस्टर माननी पड़ेगी। फायदा किसको है, जो तेल बना रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे ONGC है, ऑयल इंडिया है, उन सबको है, रिलायंस है, उनको है। लेकिन जो रिफाइनिंग कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, उनको तो तेल महंगे में मिल रहा है तो इसीलिए महंगा है। तो उनको किस हिसाब से बिजनेस में इंपैक्ट होगा वो देखने का रहेगा। पेट्रोल डीजल 52% जो है मार्केटिंग सेल्स वहीं से उनका आता है, तो इसीलिए मार्जिन्स देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तो तेल के दाम बढ़ गए लेकिन अच्छे खासे समय तेल के दाम भी एक तरीके से फ्रीज थे, तो क्या इंपैक्ट पड़ा है इनके मार्जिन्स पर Q3 में, तो वो देखने का रहेगा। अब इंडियन ऑयल अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पेट्रोल डीजल और रिफाइनिंग तक ही है, लेकिन फ्यूचर की भी जो टेक्नोलॉजीज है कितना सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, पाएंगे या नहीं हो पाएंगे वो तो फ्यूचर की बात है। बट उन्होंने बहुत ही रिसेंटली ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है लार्सन एंड टूब्रो, रिन्यू, इन सबके साथ, जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस को डेवलप करने पर उनका जोर होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर भी उनका फोकस है। ग्रीन हाइड्रोजन के पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने जो है वीडियो जो है बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं कार्ड में। ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो देखना होगा। ऑपरेटिंग मार्जिन्स गिर रहे हैं, शायद एक्सपेक्टेड भी है कि मार्जिन्स और गिरे। Q3 में 4.36, ये आपके लिए नंबर है 4.36%। अब ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है ये देखना रहेगा। अब रिजल्ट्स, स्टैंड अलोन रेवेन्यू अगर आप Q3 में देखें, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2021 1.98 लाख करोड़ का था। Q2 में कैसा था, 1.71 लाख करोड़। 9 महीने अप्रैल से दिसंबर 2021 5.25 लाख करोड़। तो ये देखना रहेगा। और फाइनेंशियल ईयर 21 जो था 2021, मतलब कोविड वाला जो साल था, 5.19 लाख करोड़। तो ऑलरेडी 9 महीनों में उससे ज्यादा का रेवेन्यू ऑलरेडी कमा लिया है। अब प्रॉफिट्स की बात करें, पूरा फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखेंगे FY21 21,836 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार 9 महीनों में प्रॉफिट 18,162 करोड़ का रहा है इंडियन ऑयल की तरफ से। फिर Q3 में 5,860 करोड़ का प्रॉफिट और Q2 में 6,360 करोड़ का। तो ये सब प्रॉफिट्स के नंबर है। हम देखेंगे किस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है। हमारे पास डेटा आते रहेंगे, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मई 17 इंपॉर्टेंट डेट है। बोनस, एक एडेड बोनस आ रहा है, उसको भी हम देखेंगे, डिविडेंड को भी देखेंगे, रिजल्ट्स को भी देखेंगे, मार्जिन्स को भी देखेंगे, मार्जिन इंपैक्ट को भी देखेंगे। तो आप बने रहिएगा, ज्वाइन करते रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।